बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 9th पार्ट तक जो है वो क्वेश्चंस को किया था। नाउ कम टू द 10th पार्ट, दैट इज़ इंटेग्रल ई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो हाँ जी बेटा, जिस तरह मैंने आपको 6 पार्ट कराया था वहाँ पे हमने 1 को ऐड करके, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर वाला फैक्टर बनाया था। तो यहाँ पे 1, वहाँ पे x था, यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, ठीक है, और वहाँ डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स है और यहाँ पे 2 प्लस एक्स है, ठीक है। तो आप उसी तरह 1 को न्यूमरेटर में ऐड और सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर वाला फैक्टर बना के दोनों टर्म्स के साथ अलहदा करेंगे, ठीक है। तो सेम आपका जिस तरह आपने 6 पार्ट किया था, मैंने आपको कराया था, उसी तरह ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। Now come to the last part of this question and also exercise, that is 11th part, integral 1 minus sin x 1 minus cos x e x dx। ठीक है जी, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ जी, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री जो है पहले आपको उससे हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ जी, तो आप जानते हैं कि साइन एक्स, यहाँ पे चले कैप्शन में साथ में आप दे दें कि साइन एक्स, ठीक है। अगर नहीं कुछ लोगों को याद, ठीक है, तो चले उनकी याददाश्त के लिए मैं यहाँ इसको कन्वर्ट करके भी बता देती हूँ। साइन एक्स को लिख सकते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, 2x/2। अब यहाँ x/2 थीटा, साइन 2 थीटा, तो ये किसके बराबर होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे आपका क्या है? x/2। तो फिर आपका साइन एक्स इसके इक्वल आ गया 2 साइन x/2 कॉस x/2। तो ये जो आपका साइन एक्स के इसकी जगह पे आप रखेंगे 2 साइन x/2 कॉस x/2, हाँ जी, और 1 माइनस कॉस एक्स, पहले भी हमने यूज़ किया है हाफ एंगल से। 2 साइन स्क्वायर x/2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, हाफ एंगल फार्मूला। 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे इसको रख दें 2 साइन स्क्वायर x/2, ये डिफरेंशियल dx। अब जी इसको दोनों टर्म्स के साथ अलग-अलग कर लें। अच्छा, तो साथ में प्रोडक्ट में भाई ex भी है, ठीक है, पहले उसको लिख लें, उसके बाद डिफरेंशियल, ठीक है जी। अब दोनों टर्म्स के साथ इसको अलग-अलग करें तो ये क्या हो जाएगा? हाफ साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2 ओवर 2 साइन स्क्वायर x/2, और इस सारे की जो प्रोडक्ट में है ये ई एक्स, इसको यहाँ स्टार्ट में लें, ठीक है, ई एक्स डी एक्स। हाँ जी, तो अब इसको ज़रा ध्यान से देखें। हाफ 1 ओवर साइन स्क्वायर x/2 कॉसिक स्क्वायर x/2, ठीक है। यहाँ 2 से कैंसिल आउट हो गया, साइन x/2 इस पावर से गया, ठीक है, इसकी पावर 2 है, उसकी 1 है, तो आके नीचे सब्ट्रैक्ट हुई तो 1 रहेगी ना। तो बाकी आपके पास क्या बचा? कॉस x/2 साइन x/2, तो ये किसके बराबर है जनाब? कॉट x/2। आई होप कि यहाँ तक ये जो पॉइंट है आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखें, जो फार्मूला हम इस एक्सरसाइज में यूज़ कर रहे हैं, ई एक्स को यहीं पे रखें, ठीक है। अब माइनस कॉट x/2, ये आपका f(x) बनेगा ना। हाँ जी, माइनस कॉट x/2 जो है ये आपका f(x) होगा, क्योंकि डेरिवेटिव उसका नेक्स्ट है, प्लस हाफ कॉसिक स्क्वायर x/2 dx। हाँ जी, अब यहाँ देखिए हेयर f(x) इज़ इक्वल टू माइनस कॉट x/2। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे, ठीक है, तो माइनस कॉट x/2 का क्या आएगा?
माइनस कॉसिक्स माइनस को छोड़ दें तो कॉट एक्स बाई टू का क्या आएगा, माइनस कॉसिक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और आगे फर्दर जब आप एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो 1/2, तो फिर ये क्या हो जाएगा 1/2 कॉसिक स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक हो गया। नाउ यूजिंग द फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला, उसी तरह बीच में आप इसको बता दें इंटेग्रल ई ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू ई ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है जी। अब यहाँ पे ए की जगह पे देखें तो ए की जगह पे 1 है। ठीक है, तो आपका ये इंटेग्रल सॉल्व आउट होके क्या आ जाएगा जनाब, e की पावर x। ठीक है, e की पावर x ए एक्स की जगह पे, और एफ ऑफ एक्स क्या है माइनस कॉट एक्स बाई टू प्लस सी, तो ये हो गया माइनस ई एक्स कॉट एक्स बाई टू प्लस सी। हाँ जी, तो बेटा इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 3.4 जो है वो आप कंप्लीट होगी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि 3.4 जो है ये इस पूरे चैप्टर का, जिसे क्या कह लेना आपके एक किस्म की ग्रिप, अगर आपने पूरे चैप्टर पे बनानी है तो 3.4 के जो क्वेश्चंस हैं इनकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आप उतना ही आपका इस चैप्टर पे जो है वो आपकी ग्रिप मज़बूत होगी और बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो आपको इजी लगेंगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारा अब अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शंस। इफ़ p of x q of x are polynomial functions then the denominator q of x is not equal to 0 in the rational function p of x over q of x can be factorized into linear and quadratic irreducible factors. Then the rational function is written as a sum of simpler rational into simple rational functions, each of which can be integrated by method already known to us। हाँ जी, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3.4 तक जितने भी हैं आपने इस चैप्टर में जो मेथड्स पढ़ने हैं वो सारे आप कर चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट अब टेक्निक आगे क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन इंटीग्रेशन की टेक्निक्स जो हैं वो दोबारा वही रिपीट होंगी। ठीक है, तो अब ये जो रैशनल फंक्शन हमें गिवन हो और उसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं, कि हम लोग फर्स्ट ईयर में सारा काम करके आए हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो 3.5 में हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें क्या है कि पहले ये हाफ काम जो है तकरीबन ये वही है पार्शियल फ्रैक्शन में, जो है आपने रैशनल फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपने उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हाफ काम वही है जो आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में किया हुआ है। 5th चैप्टर है उसमें कि आपने उसको जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है अपने रैशनल फंक्शन को, और उसके बाद जो है वो आपने उसका इंटीग्रल जो है वो फाइंड आउट करना है रैशनल फंक्शन का। ठीक है, तो इसके आप ऑलरेडी फेमिलियर भी हो, आपको पता है। ठीक है, कि जब आप के पास रैशनल फंक्शन है, ठीक है, तो आपने उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, तो इसके आपके पास 3 केसेस हैं। ठीक है, केस 1 है, ठीक है, कि जिसमें आपके पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होती हैं। ठीक है, कि केस 1 के जब आपके डिनोमिनेटर जो है रैशनल फंक्शन का उसमें लीनियर फैक्टर्स हैं और वो नॉन रिपीटेड है। ठीक है, तो हम इसके जो है आज इसी केस को जो है इसकी जो एग्ज़ाम्पल चलें, पहले मैं एक आपको करवा देती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। और आज सिर्फ हम इसी केस से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस मैं आपको एक्सरसाइज के करने के लिए दूँगी। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ केस 1। ठीक है, कि जब आप रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हो तो आपके पास जो केस 1 है उसकी एग्जांपल आज हम करते हैं। ठीक है, आपके पास गिवन है इंटीग्रल -x + 6 / 2x² - 7x + 6 dx। ठीक है, तो अब आप जब ये डिनोमिनेटर है आपका, तो आप जब इसके फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास बनेंगे x - 2 2x - 3। ठीक है, क्वाड्रेटिक से फैक्टर बनाना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये आप लोग 8th क्लास से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जनाब आप पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए इसको ज़रा रिकॉल कर लें, देखें कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक की जगह आपने ये दोनों लीनियर फैक्टर्स रख दिए जो नॉन रिपीटेड है।
ठीक है, तो आपको ये पता है कि पहले हम क्या करते हैं, ऊपर एक कांस्टेंट रखते हैं, दैट इज से ए ओवर पहला फैक्टर x-2 प्लस कांस्टेंट b, और नीचे जो वो दूसरा लीनियर फैक्टर आ गया। ठीक है, उसके बाद वही तरीका कि आपने जो है जी नेक्स्ट तो आपका जो है वही तरीका कि आपने अब इन कॉन्स्टेंट्स की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपने पहले जो है वो एक फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल रख के वहाँ से x की वैल्यू जो है आपने 2 पुट की है। ठीक है, उससे आपके पास a की वैल्यू 4 आई है। नेक्स्ट दूसरा फैक्टर जो है उसको ज़ीरो करने के लिए, ठीक है, x की वैल्यू 3/2 पुट की, तो वहाँ से आपके पास b की वैल्यू -9 आ गई। तो अब आपने वापस जाके वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में जहाँ आप रिजॉल्व करने लगे थे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रखी, तो अब ये जो आपके पास इंटेग्रल है ये कन्वर्ट हो गया 4/x-2 प्लस -9/2x-3 dx में। ठीक है, अब जनाब दोनों पे इंटेग्रल जो है जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया सम पे, तो 4 कांस्टेंट है साइड पे कर लें, अंदर x-2 की पावर जो है वो -1 dx, नेक्स्ट -9/2 2x-3, ये 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड की है। ठीक है, जो नेक्स्ट वाले में आया 2 dx। हाँ जी, तो अब विदाउट पावर डेरिवेटिव जो है वो 1 बन रहा है। ठीक है, -1 पावर है तो वो ऑलरेडी आगे मौजूद है, तो आपको पता है कि इसका जो ln ऑफ f(x) होता है। ठीक है, तो आज जब आप इसका इंटेग्रल आप लेंगे तो ये आ गया 4 ln ऑफ x-2। नेक्स्ट -1 पावर है और विदाउट पावर जो है वो डेरिवेटिव 2 बन रहा है, वो आगे मौजूद है। ठीक है, तो ये भी आ गया -9/2 कांस्टेंट एज इट इज़ और ln ऑफ 2x-3 प्लस c। तो ये आपका जो है वो पहली एग्जांपल पहले केस की जो है वो कंप्लीट हो गई इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स जो है वो आप लोगों ने खुद देखनी है। हाँ जी, एग्जांपल्स जो मैंने आप लोगों को करने के लिए नेक्स्ट कही हैं, वो जो केस मैंने अभी आपको कराया सिर्फ आप उसी से रिलेटेड जो एग्जांपल्स होंगी वो देखेंगे। नेक्स्ट जो केस 2 और केस 3 की हैं, जैसे जैसे आगे हम काम करेंगे उसके साथ में वो आपको कराती जाऊँगी। हाँ जी, तो अब आगे आते हैं एक्सरसाइज 3.5 की तरफ, जिसमें हमें कहा गया है कि एवेलुएट द फॉलोइंग इंटेग्रल्स। हाँ जी, तो बेटा इसमें आप अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक, ठीक है, सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये केस 1 से रिलेटेड हैं, जो अभी हम पीछे एग्जांपल में देख के आए हैं कि इसमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं जब हम इन्हें पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका 1-2 क्वेश्चन बीच में से मैं आपको कराती हूँ। ठीक है, तो बाकी जो है वो क्वेश्चंस 11 तक आज जो है वो आप लोगों ने आज के लेक्चर के बाद जो है वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और इनको करने की पूरी कोशिश करनी है। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ। हाँ जी, सबसे पहले जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, कंसिडर, क्योंकि आपको इसे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, x² - x। ठीक है, तो आप पहले आप इसके फैक्टर्स बना लें लीनियर। ठीक है जी, x² -3x प्लस 2x -6 3x प्लस 1 ओवर यहाँ से x आया कॉमन, x-3 प्लस 2 x-3 3x प्लस 1 ओवर x-3 और अंदर रह गया x प्लस 2। हाँ जी, अब जब हम ये पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने लगेंगे, ठीक है, तो 3x प्लस 1 को हम एक दफ़ा भूल जाएंगे, जैसे हम करते हैं पहले कांस्टेंट और नीचे पहला फैक्टर प्लस फिर कांस्टेंट और दूसरा फैक्टर। अब क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड पे जो पूरे दोनों फैक्टर्स हैं या जितने भी होंगे उससे पूरी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन डालें। ठीक है, तो 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू ए के साथ क्या आ जाएगा x-3 सॉरी
एक्स माइनस थ्री, तो इसका कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स प्लस टू। दोनों तरफ हमने इससे मल्टीप्लाई किया ना, प्लस बी, और बी का जो फैक्टर है एक्स प्लस टू कैंसिल होगा, साथ में क्या आएगा एक्स माइनस थ्री। ठीक है जी, अब एक्स की जगह पे आप माइनस टू पुट करें तो ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा और आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी थ्री माइनस टू प्लस वन, ये फैक्टर ज़ीरो हो गया, प्लस बी माइनस टू माइनस थ्री। ठीक है, माइनस सिक्स प्लस वन, और ये आ गया माइनस फाइव बी। तो यहाँ से क्या आ गया माइनस फाइव बी। तो जी जनाब, यहाँ से आपकी बी की वैल्यू आ गई वन। हाँ जी, तो अब दूसरा फैक्टर क्या है, एक्स इक्वल एक्स माइनस थ्री। ये कैसे ज़ीरो होगा, एक्स की जगह पे थ्री पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल थ्री, तो क्या हो जाएगा थ्री इंटू थ्री प्लस वन राइट साइड में, और ए थ्री प्लस टू प्लस, और ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, ये फाइव ए हो गया, और ये नाइन प्लस वन 10, तो यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2। ठीक है जी, अब जब हम यहाँ पे इसको 1 कह लें, बाय पुटिंग द वैल्यूज़ इन 1, बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन 1। हाँ जी, जब आप 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, थ्री एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज़ इक्वल टू, हाँ जी, ए की जगह पे क्या आ गया टू ओवर एक्स माइनस थ्री प्लस बी वन आया है, वन ओवर एक्स प्लस टू। ठीक है जी, ये आपने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व, यहाँ तक जो है जब आपने काम किया तो आपने इसे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखें कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया है, तो अब आपको क्या करना है, इतने वाले हिस्से को आपने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया, उसका इंटेग्रल फाइंड आउट करना है, तो दोनों तरफ इंटेग्रल ले लें, थ्री एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स। ठीक है, तो इधर लेंगे तो टू ओवर एक्स माइनस थ्री प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू डी एक्स। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो इसको दोबारा उसी फॉर्म में लिख लें या लास्ट वाले स्टेप में लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दोनों फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करके हमने कन्वर्ट किया था। ठीक है, डी एक्स। अब यहाँ इंटेग्रल डिस्ट्रीब्यूट होगा, टू कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लें, एक्स माइनस थ्री डी एक्स प्लस इंटेग्रल वन ओवर एक्स प्लस टू डी एक्स। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखें, थ्री एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स डी एक्स टू। अब देखें एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री, इसका डेरिवेटिव क्या है, वन ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो लॉग का जो हमने रूल पढ़ा हुआ है, अगर आप लोग भूले नहीं हैं तो चलिए मैं फिर भी आपको रिकॉल करवा देती हूँ। इंटेग्रल एफ डैश ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये आप यहाँ पे अप्लाई करने लगे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस एल एन ऑफ, उसी तरह एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव वन ऊपर पड़ा हुआ है, एल एन ऑफ एक्स प्लस टू प्लस सी। ठीक है जी, अब मज़ीद अगर आप इसको कम्पैक्ट फॉर्म में लेके आना चाहें तो आगे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि पावर अगर जो मल्टीपल है ये लॉग में पावर में चला जाता है, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस एल एन ऑफ एक्स प्लस टू प्लस सी। ठीक है, अब दो का सम हो रहा हो लॉग में तो क्या होता है, प्रोडक्ट है दो की, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू
प्लस सी। ठीक है जी, तो इसके साथ आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो मैंने जैसे पहले ऑलरेडी आपको बताया है कि क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे। ठीक है, तो आपने पहले गिवन रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है और उसके बाद आगे इसी तरह आपने उसका जो है वो इंटीग्रल जो है एवेलुएट कर लेना है। होपफुली आप क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट कर लेंगे इंशाल्लाह।